सूबे को लोग यहाँ जमा हुए और मुल्क में जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह हुकूमत बेईमानी कर रही है और हुकूमत की सरपरस्ती में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी तंजीमें देश में उत्पात मचाने का काम कर रही हैं, जिस तरह हुकूमत के दबाव में कोर्ट फैसले करने पर मजबूर हो रहा है, जिस तरह बुलडोज़र चलाए जा रहे बिना नोटिस दिए रातों रात मज़ारात और मदरसे और मस्जिद मुनहदिम कर दी जाती है, इन तमाम चीज़ों से कैसे नबुर्द-ए-आज़मा हो। झूठा इल्ज़ाम लगाकर किसी को भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। गिरफ़्तार कर लेना और बात है, झूठा इल्ज़ाम लगा देना और बात है, लेकिन उसको टेररिस्ट से जोड़ देना, एटीएस की मदाखलत, इस किस्म की जो बेईमानियाँ हो रही हैं, इन तमाम बेईमानियों से एक बेचैनी का माहौल बना हुआ है पूरे देश में। सिर्फ मुसलमानों में नहीं, गैर मुस्लिमों में भी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी बेचैनी है। तो इस बेचैनी को दूर करने के लिए और खौफ व हिरास को दूर करने के लिए हमने जेल भरो आंदोलन कल बरेली से शुरू करने जा रहे हैं और इसे इंशाअल्लाह देशव्यापी इस आंदोलन को बनाया जाएगा और इन तमाम बेईमानियों को उजागर किया जाएगा और इन तमाम बेईमानियों के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारियाँ दी जाएंगी। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर ले वो अलग बात है, लेकिन बेशर्मी के साथ जो हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ, हिंदुस्तानी मुसलमानों से नफ़रत करने का मतलब ये कि हिंदुस्तानियों से जो नफ़रत कर रहा है, मैं ये समझता हूँ कि जो हिंदुस्तानी से नफ़रत कर रहा है वो सच्चा देश प्रेमी नहीं हो सकता, वो देशद्रोही है, उसे देशद्रोही कहा जाना चाहिए। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। ज़बरदस्ती मस्जिदें छीन लेना, ज़बरदस्ती हमें ज़दोकोब करना, लिंचिंग करना, ये सरासर देशद्रोह है और हुकूमत की सरपरस्ती में ये तमाम देशद्रोह हो रहा है। हमारा मसला ये है कि दुश्मन दुश्मनी करने पर आमादा है, लेकिन हमारे जो अपने आप को हमारा दोस्त बताते हैं वो अपनी दोस्ती में कहीं ना कहीं बेईमान है, गद्दार हैं। हमने जिन लोगों का हमेशा साथ दिया है वो हमारी सरपरस्ती करने के लिए तैयार नहीं है, हमारे मसाइल के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये तमाम मुत्तहिद होकर एक प्लेटफार्म तैयार मुत्तहिदा महज़ बनाया जाएगा और अगला स्टेप जो है हमारा 16 या 20 तारीख़ को इंशाल्लाह अगली मीटिंग है हमारी, उसमें SC ST OBC और तमाम दीगर माइनॉरिटीज़ हैं उन सबको जमा किया जाएगा और एक मुत्तहिदा महज़ बनाकर ये पैगाम देना है कि वोटिंग नेगेटिव नहीं करनी है। भारतीय जनता पार्टी हराओ हमारा हमेशा नारा रहा है और इस नारे ने हमारा नुकसान किया है। भारतीय जनता पार्टी मत हराओ, हमें अपने आप को जिताना है, अपने लोगों को जिताना है। तो इसके लिए हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान इंशाअल्लाह इस बार मुत्तहिद रहेंगे और मुत्तफ़िक़ रहेंगे। अगर SC ST OBC वगैरह हमारे साथ इसमें शामिल हो जाते हैं, जैसा कि तय हो गया है कि वो अगली मीटिंग में शरीक होंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये हमारा मुत्तहिदा महज़ बनने जा रहा है और इस महज़ की खुली दावत है कि जो भी नरेंद्र मोदी को हराना चाहता है या भारतीय जनता पार्टी की बेईमानियों से, RSS की बेईमानियों से खफा है, भारतीय जनता पार्टी को हराना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हमें हुकूमत नहीं मिल रही है, हुकूमत आपने करनी है। भारतीय जनता पार्टी को हराना आपकी जिम्मेदारी है। हम अपना मुत्तहिदा महज़ बना रहे हैं, आप लोग आइए हमारा साथ दीजिए, हुकूमत आप करना। लेकिन अब तक हम आपके पिछलग्गू रहे हैं, आपने मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार हमेशा किया है, अब हम आपके साथ रहने को तैयार नहीं है, आपका झंडा उठाने को तैयार नहीं है। हमें हिस्सेदारी चाहिए, हिस्सेदारी जो देने पर आमादा होगा, जो तैयार होगा, उसको हिस्सेदारी अब हम देने की पोजीशन में हैं। इंशाअल्लाह अगली मीटिंग में बाकी चीज़ों का खुलासा होगा। अभी कल हमारी जेल भरो आंदोलन की शुरुआत बरेली से होने जा रही है और इसके बाद दूसरे सूबों में भी शुरू किया जाएगा।